बिबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एक मरतबा सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार के मालिक मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम की अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश किया और पढ़े सय्यदना व मौलाना मुहम्मद दवाइहा बाक़दानी व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसारी व ज़ियाइहा। हज़रात, ये रजब का महीना है और सबसे पहले हर उलमा हो चाहे शुरा हो सब यही कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ो। क्यों कहते हैं कि सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा वकील वह है कि जिसके सामने मेरा तज़किरा हो, मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। सबसे बड़ा वकील वो है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। और कल सरकार फरमाते हैं सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे। आइए 27 रजबुल मुरज्जब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शब-ए मेराज गए तो बहुत सारे वाक़यात पेश आए, बहुत सारे अजायबात देखे। उनमें से एक ये भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक फरिश्ता है, उनके पर जले हुए। तवज्जो से, कोई हल्ला नहीं। एक फरिश्ता है, उनके पर जले हुए हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से फरमाया कि जिब्रील, ये फरिश्ता इस तरह से क्यों है, इसे क्या हो गया है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दरअसल बात यह है कि रब तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था। लेकिन जब उस फरिश्ते ने शहर में गया तो उस शहर में उस फरिश्ते ने एक शेर ख्वार हसीन व जमील खूबसूरत बच्चे को देखा। एक हसीन व जमील खूबसूरत बच्चे को देखा तो उस फरिश्ते को उस बच्चे को देखकर रहम आ गया, इसलिए शहर को तबाह नहीं किया, वापस आ गए। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का इस फरिश्ते पर अज़ाब नाज़िल कि इसके पर जला दिए गए, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया कि ऐ जिब्रील, क्या इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का वादा है कि जो शख्स मेरी बारगाह में तौबा करे मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं उसे बख्श दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं मांगी, ए पाक परवरदिगार, इस फरिश्ते की तौबा को कबूल फरमा, इसे बख्श दे, इसे पर अता फरमा। अल्लाहु अकबर। जो ही हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो रब तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि इसकी तौबा यही है कि आप पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। वाह, कितनी मरतबा? 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म उस फरिश्तों को सुनाया
अल्लाहु अकबर। जो ही उस फरिश्ते ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहु अकबर, 10 मरतबा उस पर के जले हुए फरिश्ते को दुरूद शरीफ पढ़ना था कि अल्लाहु अकबर कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ के पढ़ने के सदक़े से उनके पर अता फरमा दिए और वो अपनी मकाम पर उड़कर चले। इससे पता चला कि दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। हमें चाहिए मुसलमानों कि हम चलते फिरते नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि उस फरिश्ते ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पर भी अता फरमाया, उसको कुव्वत भी दे दी और वो अपने मकाम पर उठकर पहुँच गए। फिर सारे फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई कि अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के सदक़े से इस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने पर अता फरमाया। क्योंकि 27 रजबुल मुरज्जब का वाक़या है और आज 6 रजबुल मुरज्जब यानी हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर हम ये छठी मना रहे हैं। तो आइए मुख्तसर टाइम में समाअत फरमाइए कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाम क्या है कि आप बचपन से ही गरीब नवाजी थे, सखी थे, गरीबों के साथ बड़ी हमदर्दी से पेश आते थे, बड़ी हमदर्दी से पेश आते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं गुफ्तगू को तवील ना करूं, मुख्तसर में समेट दूं। देखिए हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाम, ये वहाबड़े, ये देवबंदी, ये आले हदीस, ये कादियानी, ये मौलूदी, ये चक्रावली, ये रयाबजी, ये कादियानी, ये सोला कुल्ली, जितना ही तबलीग कर ले इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को रोए ईमान से महरूम करते हैं, वरना किसी मंदिर में जाकर इस्लाम फैलाना सबके बस की बात नहीं है। इन बाबरों से कहो कि जाओ तुम भी किसी पंडित को कलमा पढ़वा के दिखाओ। हजरात मोहतरम, आज जो इस्लाम फैला हिंदुस्तान में, इसमें अहम किरदार अल्लाह के वलियों की है, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने जब ज़रूरत पड़ी तो करामत दिखाकर अल्लाह अकबर इस्लाम फैलाए। तो कभी अल्लाह के वलियों के चेहरे को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो कभी उनकी तकारीर को सुनकर लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आओ एक प्यारा वाक़या सुनो। काफिरों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ वो अपने भगवान को दूध पिलाते हैं। काफिरों के यहाँ एक तौर तरीका है कि वो अपने भगवान को, हिंदुओं के यहाँ, दूध पिलाते हैं। तो एक पंडित थे, वो हर दिन दूध की लुटिया उठाते थे और मंदिर जाते थे, भगवान को दूध पिला कर आते थे। अब तो ये तो उनका तौर तरीका है भाई, भले दूध नाली से बह जाए, किसी गरीब फकीर मिस्किन के हक में एक दूध का कतरा ना उतरने पाए, मगर ये उनका रूल है, ये उनका तरीका है कि भगवान को वो लोग दूध पिलाते हैं। आज हम लोगों पर तरह तरह से लोग उंगलियां उठाते हैं कि मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए, मुसलमान आतंकबाजी फैलाते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमानों, अपना अकीदा ईमान दुरुस्त करो। अल्लाह अकबर। हमारा मजहब ऐसा पक्का सच्चा मजहब है कि अगर रास्ते से कांटा को हटा दिया जाए, रास्ते से पत्थर को हटा दिया जाए तो जन्नत की बशारत दे दी जाए। बहुत खूब, ये हमारा मजहब है। तो पंडित जी हर दिन दूध की लुटिया उठाते थे और मंदिर जाते थे, भगवान को दूध पिला करके आते थे। घर वालों से कहते मैंने भगवान को दूध पिला करके आया। तो उसकी बेटी थी, उसकी एक बेटी थी। एक दिन बेटी ने कहा, अब्बू जान आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ, आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा नहीं बेटी, तुम दूध पिलाने के लिए मत जाओ। तो बेटी ने फिर अर्ज की, नहीं अब्बू जान, आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। अब बेटी एक ऐसी चीज है कि बेटी के सामने बाप को तो मजबूर होना ही पड़ता है, क्योंकि बेटी का मुकाम यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके यहाँ 3 बेटी हो और सही वक्त पर शादी बिला दे तो एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। एक हज्जे मकबूल। अब कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं, क्या पता किसके हज कबूल हुई कि नहीं।
कोई पता नहीं, मगर यहाँ कितना गारंटी है कि सरकार फरमाते उसे हज मकबूल का सवाब मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके यहाँ बेटी हो कल क़यामत के दिन वो मुझसे इस कदर करीब होंगे जिस तरह से मेरी शहादत की उंगली है। देखते हैं इस तरह से वो मेरे करीब होंगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 हो तो सरकार फरमाते वो भी मुझसे करीब होंगे, जिसके 3 हो वो भी करीब होंगे। रहमत बाहक नमी जो या अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरात मोहतरम, बेटियों पर कभी उंगली मत उठाना, बेटियों को हिकारत की नजर से मत देखना, बल्कि बेटा पैदा होता है तो नसीब से पैदा होता है, और बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनकर पैदा होती है। बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनकर पैदा होती है। हातिम ताई की बेटी, किसकी? हातिम ताई। कौन थे? काफिर थे। कौन थे? काफिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो सरकार ने अपने मुजम्मल वाली चादर को हातिम ताई की बेटी के सर पर फेंक दिया, क्योंकि सर पर दुपट्टे नहीं थे। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब इतनी बाबरकत वाली चादर को एक काफिर की बेटी के सर पर फेंक दिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान। बेशक बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। ये बेटियों का मकाम है। आज लोग बेटियों का हक नहीं देते। कुछ झगड़ा हो जाए, भाई समधी में झगड़ा होता है, बेटियों के घर जाना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा का वाकया है कि एक मालदार शख्स का इंतकाल हो गया। एक मालदार शख्स का इंतकाल हो गया तो एक शख्स जाकर खड़ा हो गया उसके नमाज जनाजा में कि 3 लाख रुपए मैं इसके पास पा रहा हूँ। कितने? 3 लाख रुपए पा रहा हूँ। जनाजा रोक दिया गया, जनाजे को रोक दिया गया और बेटे मुंह छुपाने लगे। बेटे मुंह छुपाने लगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं, कोई आगे खड़े होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। ये बात चलते चलते एक बेटी थी, बेटी तक पहुंच गई। बेटी ने अपने घर में जितने सामान थे, जेवरात थे, अपने एक बेटे हुए थे, उस बेटे को ले लिए और घर का ताला बंद करके सारे सामान को, सारे सोने चांदी को एक गठरा बांधकर वो लड़की आ गई। जाकर अपने बाप के पिशानी को चूमती है, पिशानी को चूमती है और कहती है, अब्बू जान, आज तेरे जनाजे को रोक दिया गया, घबराने की बात नहीं है, अभी तो तेरी बेटी जिंदा है। अभी तो तेरी बेटी जिंदा है। वो बेटी अर्ज करती है, बताओ कौन वो शख्स है जो 3 लाख रुपए का कर्जदार है? लो ये गठरी ले लो, सोने चांदी के ये गठरी है, और अगर इससे भी पूरा ना हो सके तो मैं अपनी औलाद को दे दूंगी, अगर इससे भी पूरा ना हो सके तो ये लो मेरे घर के चाबी है, पूरा घर दे दूंगी, और अगर इससे भी पूरा ना हो सका तो मैं अपने आपको बेच दूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना होता है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, कि वो शख्स खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, बेटी मुझे माफ करना, दरअसल बात तो ये थी कि मैं देखने चाह रहा था कि ये 3 लाख रुपए मैं इनके पास से नहीं पा रहा हूं, बल्कि 3 लाख रुपए जिनका जनाजा है ये मुझ पर पा रहे हैं। मैं ये देखने चाह रहा था कि इस 3 लाख रुपए का सही मायने में कौन मालिक है। इस 3 लाख रुपए का सही मायने में कौन मालिक है। मैं तो ये देखने के लिए ऐसा रचा, ऐसा मैंने खेल किया
कि इस पैसे का जायज मालिक है कौन, मगर इनके 3 बेटे हैं, कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। बेटी मुझे माफ करना, लो ये 3 लाख रुपए ले लो, ये कर्जदार नहीं बल्कि मैं ही तो कर्जदार हूँ, मुझसे ये 3 लाख रुपए पा रहे थे, मुझे 3 लाख रुपए देना था, इसलिए मैंने ये ढंग रचाया। देखा, पता चला, मालूम हुआ कि बेटी का मुकाम क्या है। अरे बेटा लोगों को दिखावे के लिए तो रोएगा, लोगों को दिखावे के लिए रोएगा। जब सेब अंगूर बेदाना खाने को तबीयत चाहेगी, सेब अंगूर बेदाना खिजूर लाकर नहीं देगा, और जिस दिन डॉक्टर लाइलाज कर देगा उस दिन देखो सेबों के एक जगह ढेर, बेदाना के एक जगह ढेर, अंगूर के एक जगह ढेर, क्योंकि उस दिन उसके मुंह के हल्के से नीचे नहीं उतर रहा है, हल्के से नीचे उस दिन नहीं उतर रहा है, और उस दिन ले जा करके दे रहा है। जिस दिन खाने को तबीयत चाह रही थी उस दिन कोई पूछने के लिए भी नहीं गया। बेटे का हाल ये है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटी का मुकाम बहुत बड़ा है। बेटियों को जो हक है वो हक दिया करो, बेटियों से कभी नाराजगी मत रखो, वरना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक मेरी बेटी फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, सरकार फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर बेटियों का दिल दुखाओगे तो कब्र में जाने के बाद जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी को कौन सा मुंह दिखाओगे? उस नबी को कौन सा मुंह दिखाओगे? इसीलिए बेटियों से मोहब्बत करो। खैर, पंडित जी बेटी के सामने मजबूर हो गए। पंडित जी ने कहा अच्छा बेटी जाओ। तो पंडित जी हर दिन कह रहे थे कि मैं मंदिर गया और भगवान को दूध पिला करके आया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। उस दिन एक दिन बेटी ने कह दिया कि आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। तो बेटी के सामने बाप को मजबूर होना पड़ा। बेटी दूध की लुटिया उठाई, भगवान के सामने गई और भगवान के चरणों के सामने बैठ गई। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े शफकत से कहने लगी महाराज दूध पी लीजिए। तवज्जो चाहता हूँ, महाराज दूध पी लीजिए। मगर पत्थर की मूर्ति दूध कहाँ पीते? बेटी को तो मालूम नहीं, बेटी को तो मालूम नहीं। दूध, भगवान भी दूध पीता है। अब वो तो दूध पिलाते थे और नाली की तरफ से बाहर निकल जाते। अब बेटी को तो मालूम नहीं कि भगवान भी दूध पीते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से कहा महाराज दूध पी लीजिए, मगर दूध पिया नहीं। पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीती? दूसरी मर्तबा फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, फिर भी दूध नहीं पीती, फिर भी दूध नहीं पीते। अब उस बेटी ने अर्ज की कि मेरे अब्बू तो हर दिन घर में जा जाकर कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिला करके आया हूँ। महाराज क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे नाराज हैं? अल्लाह अकबर। जब दूसरी मर्तबा भी परेशान हो गए, दूध नहीं पिए भगवान। तीसरी मर्तबा वो लड़की गुस्से में आई और अर्ज करती है महाराज अगर आप दूध नहीं पीते तो आपके चरणों में सर को मार मार कर अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आपके चरणों में सर को मार मार कर अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह अकबर। अब जब सर को भगवान के कदमों में मारना शुरू किया तो सर फुर गया, सर फुर गया, खून बहने लगे। अल्लाह अकबर। अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का उसी रास्ते से गुजर हो गया। जो ही बच्चे पर नजर पड़ी, अताए रसूल हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बच्चे की पिशानी पर हाथ दिए। कहाँ? पिशानी पर, जहां से खून टपक रहा, खून से लथपथ हो गई वो लड़की। पिशानी पर हाथ दिए। वो लड़की सर उठाकर ऊपर को देखती है, वो लड़की सर उठाकर ऊपर को देखती है। कहा बाबा जी आप मेरा हाथ छोड़िए। कहा नहीं बेटी, आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म करती हो?
आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म करती हो? अल्लाह अकबर। आखिरकार ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, बेटी जरा बताओ तो आखिर इस तरह से अपने आप पर क्यों जुल्म कर रही हो? आखिरकार उस बेटी ने अर्ज की, बाबा क्या बताऊं, आप तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, आप छोड़िए ना हमारी बात, ये हमारे और भगवान का मामला है। बाबा आप तो मुसलमानों का धर्म गुरु, आप जाइए। कहा नहीं बेटी आप बताइए मामला क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो बेटी अर्ज करती है, बाबा क्या बताऊं, मेरे अब्बू कहते थे कि हर दिन भगवान को दूध पिलाकर घर जाते थे और कहते थे भगवान को मैं दूध पिलाकर के आया हूँ। आज मैं आया, एक मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, दूध पिया नहीं, तीसरी मर्तबा मैंने भी ठान ली कि जब तक भगवान दूध पीते नहीं, अगर वो दूध नहीं पिएंगे तो मैं सर को इनके कदमों में मार मार कर अपनी जान दे दूंगी। अताए रसूल हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, बेटी इतनी सी बात है, बेटी इतनी सी बात है? कहा हाँ हुजूर, हाँ बाबा इतनी सी बात है। कहा घबराने की बात नहीं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भगवान के पास खड़े होकर अर्ज करते हैं, दूध पी लो। मगर दूध पिया नहीं। दूसरी मर्तबा कहते हैं कि दूध पी लो। दूध क्यों नहीं पीते? फिर भी दूध पिया नहीं। तीसरी मर्तबा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भगवान के कान को पकड़ते और घुमा कर कहते हैं कि दूध पीता कि नहीं? अल्लाह अकबर। इतना कहना होता है कि सामने गरीब नवाज होते हैं, अल्लाह अकबर, जुबान गरीब नवाज की होती है, फैजान मदीने वाले आका का बरस जाता है कि पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को हरकत करना शुरू कर देते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर, अब वो बेटी घर गई, जाकर कहने लगी, खून से तो लथपथ है, खून से लथपथ है। अल्लाह अकबर। घर गई, जाकर कहने लगी, मैं भगवान को दूध पिला करके आई हूँ, मैं भगवान को दूध पिला करके आई हूँ। अब एक जवान लड़की अगर मंदिर से अकेला घर को जाए और खून से लथपथ हो तो गांव वाले की तो एक अलग ही रोल होती है। गांव वालों ने कहा नहीं, ये पंडित की बेटी इज्जत नीलाम करके आई है, ये पंडित की बेटी इज्जत नीलाम करके आई है। और आज कम पढ़े लिखे लोगों का हाल यही है कि हर बात को वो उल्टा समझ। आज हमारी माँ बहनों को देख लो, जो पढ़ी लिखी होती नहीं है कुछ भी बक देती है। अल्लाह अकबर। आज लोग चाहे मस्जिद का मुतवल्ली हो या सेक्रेटरी हो, अगर उलमा हक बोल दे, इमाम हक बोल दे, तो जब तक उनकी बातों पर रहा तो सही, वरना इस इमाम को निकाल दिया जाए। आज यही है। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने तरह तरह से उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि पंडित की बेटी इज्जत नीलाम करके आई है, मुंह काली करके आई है, वरना खून से लथपथ कैसे, खून से कैसी लथपथ हो गई? समझने की बात है ना। अब पूरे गांव में हल्ला मच गया, शोर हो गया, ये सब बातें जल्दी फैलती है। हा? अल्लाह अकबर। लोग ताने देने लगे, अरे ये पंडित की बेटी है, इसीलिए इज्जत बचाने के लिए कह रही है कि हम भगवान को दूध पिला करके आई हूँ, वरना हमने भी तो भगवान को दूध पिलाया। आज तक तो भगवान ने दूध पिया ही नहीं, आज तक तो भगवान ने दूध पिया ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब पंडित जी आए, कहा बेटी इज्जत का सवाल है, मैं तो बरसों से दूध पिलाता हूँ, कभी तो भगवान ने दूध पिया नहीं, फिर तुमने कैसे दूध पिला दिया? उस वक्त भी वो बेटी अर्ज करती है, हाँ अब्बू जान,
मैं भगवान को दूध पिला करके आई हूं। लोग तो इधर हल्ला कर रहे हैं कि नहीं ये इज्जत नीलाम करके आई है, ये मुंह काली करके आई है। आखिरकार जब ताने बर्दाश्त ना कर पाई वो लड़की, जब ताने बर्दाश्त ना कर पाई, उसके बाप ने अर्ज की, अब्बू जान, बाप कहते हैं जो सर पर जो उसके कपड़े अमामा होता है, टोपी, उस टोपी को बेटी के चरणों पर रख देते हैं और अर्ज करते हैं, बेटी सच सच बता दे, इज्जत का सवाल है। बेटी उस वक्त भी अर्ज करती है, हाँ अब्बू जान, मैं भगवान को दूध पिला करके आई है, मैं भगवान को दूध पिला करके आई है। उस वक्त भी बेटी अर्ज करती है, मैं भगवान को दूध पिला करके आई। अब गांव वालों ने कहा, अगर ये दूध पिला करके आई है तो जब आज दूध पिला करके आई है तो कल भी दूध पिला सकती है। हाँ, कल भी दूध पिला सकती है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अताए रसूल हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखो। दिन तय हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ कि फला दिन उस मंदिर में जाएंगे। पूरे गांव वाले मंदिर में गए, पूरे गांव वाले मंदिर में गए, पंडित भी गए, मजमा लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वो लड़की जाकर भगवान के चरणों के सामने बैठ जाती है और अर्ज करती है, महाराज दूध पी लीजिए, महाराज दूध पी लीजिए। फिर पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते, फिर पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते। फिर दूसरी मर्तबा अर्ज करती है, महाराज दूध पी लीजिए। फिर पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीते। आखिरकार इधर हल्ला शुरू हो गया। गांव वाले कह रहे हैं, हमने पहले ही कहे थे कि ये पंडित जी की बेटी है, इसीलिए इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है, वरना अभी कहाँ भगवान दूध पीते, अभी कहाँ भगवान दूध पीते। अल्लाह अकबर। बेटी को ये ताना बर्दाश्त ना हुआ, मायूस होकर गुस्से में आकर बेटी खड़ी होती है और भगवान के सामने खड़ी होकर अर्ज करती है, दूध पीता है या नहीं, या कल वाले बाबा को बुलाऊं। इतना कहना होता है कि पत्थर की मूर्ति फिर हाथों को हरकत करते हैं, फिर दूध पीना शुरू कर देते हैं। माशाअल्लाह। फिर दूध पीना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान, मैंने कहा था ना कि मैं भगवान को दूध पिला करके आई हूँ। अब सारे के सारे लोग परेशान, सारे के सारे लोग परेशान। मामला क्या है, माजरा क्या है? कहा बेटी, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? आज तक तो हमने भगवान को दूध पीते देखा नहीं। बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान क्या बताऊं, मुसलमानों का एक बाबा आए, मैं जब भगवान ने दूध पिया नहीं तो दिल में ये थाम लिया कि अगर भगवान दूध पिएंगे नहीं, जब तक भगवान दूध पिएंगे नहीं तो मैं अपने सर को उनके कदमों में मारती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी जान निकल जाए। जब तक मैं भगवान को दूध पिला ना लेती, मैं यूं ही अपने सर को भगवान के चरणों पे मारना शुरू किया, मेरा सर फुर गया। इतने में एक मुसलमानों का धर्मगुरु, मुसलमानों का एक बाबा आए और मेरे पिशानी पर हाथ दिए और कहा, बेटी आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म कर रही हो? तो उसी ने भगवान को दूध पिलाया। आज मैं उसका नाम लिया, दूध पी लिया। अब सारे के सारे लोग परेशान, पूरे गांव वाले परेशान। आखिर वो बाबा आए किधर से और किधर को गए? वो बाबा आए किधर से और किधर को गए? अल्लाह अकबर। उस लड़की ने अर्ज की, इस रास्ते से आए थे और इस डगर को गए थे। सारे के सारे गांव वाले, वो लड़की, पंडित, सब के सब ढूंढने के लिए निकल गए। आगे चलकर देखते हैं कि वो बाबा हिंदल वली अताए रसूल हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मैदान में एक दरख्त के नीचे बैठे हुए। क्या? एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। सारे के सारे लोग जाकर जमा हो गए और अर्ज करते हैं,
आप कोई भगवान है, क्योंकि आज तक हमने भगवान को दूध पिलाया मगर दूध ही पिया नहीं। आप भी भगवान है, क्योंकि आपने हमारे भगवान को दूध पिला दिया। हुजूर अताए रसूल हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ बल्कि मैं उस रब तबारक व तआला की इबादत करता हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि रब तबारक व तआला की इबादत करे। अल्लाह अकबर। इतना कहकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब जाने लगे तो सारे के सारे लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हुजूर आप हमें छोड़कर मत जाइए बल्कि कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। इससे इस्लाम फैला है, ना कि इन वाहबड़ों से फैला है। भाई इन वाहबड़ों से दीन नहीं फैला है, औलिया किराम की करामत से, औलिया किराम की ताकत से।